हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि अभी रिसेंटली में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन 2 वीडियो में जो भी आपके एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। और जैसे हमने कहा था कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, और वैसे क्वेश्चन जो हमें उम्मीद लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो और वैसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या फिर मैक्सिमम बुक्स में क्वेश्चंस कॉमन है, हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो में आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक का एक मार्क्स श्योर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। और एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर भी न्यू हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और लगे कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। और दूसरी बातें, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है या इस वीडियो में आपको कमी दिखाई देता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस कमी के बारे में बताएं। आपका जो भी कमेंट होगा हमारे लिए मोस्ट वैल्यूबल होगा, और उस आपके कमी से, आपको फीडबैक से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अच्छा फीडबैक है, अगर आपका कमेंट अच्छा आता है तो हम और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे और अब वीडियो को टाइम टू टाइम आपको अपलोड देते रहेंगे और आपको अपडेशन मिलता रहेगा। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रैक्टिस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है। देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है जो आपको एनडीए सेकेंड 2019 में पूछा गया हुआ है। क्या क्वेश्चन हमारा है कि बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर पॉजिटिव। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। दूसरा है a लेस देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। थर्ड है a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0। और डी हमारा a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0। चलिए हम इस क्वेश्चन को, इसी चीज़ को हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेक्चर सेकेंड था, वो सेकेंड लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने अभी तक उन लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन के में आपको लेक्चर सेकेंड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप हैंड रिटेन नोट्स को ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, हम लिखवाया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो इसका दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा बच्चे, जब ए एंड सी हैविंग सेम साइन। जब ए और सी का साइन क्या होगा, सेम होगा, एंड बी हैविंग डिफरेंट। जब ए और सी का साइन सेम होगा और बी का डिफरेंट होगा, और दोनों रूट्स निगेटिव कब होगा, कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो ये कब होगा बच्चे, जब ए बी एंड सी हैविंग सेम साइन। जब ए बी सी तीनों का साइन सेम होगा तो रूट्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब ए और सी का सिर्फ साइन सेम होगा, बी का डिफरेंट होगा, तो हम कहेंगे रूट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। चलिए हम बात करते हैं कि रूट्स दोनों पॉजिटिव कब होगा। क्या कर रहा है अभी हमें यहाँ क्या होना चाहिए कि ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, बी का डिफरेंट चाहिए। देखिए अभी पहले ऑप्शन में ए बी सी तीनों का साइन क्या, ग्रेटर देन 0 सेम है, मतलब अभी इसमें नहीं होगा, दोनों निगेटिव आएगा। अब इसमें क्या, ए और बी का सेम है, ए और बी का सेम है, सी का डिफरेंट, मतलब ए बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ से अभी यहाँ बी और सी का सेम है, बी ए का डिफरेंट है तो ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा है कि ए और सी का सेम यहाँ सेम है, बी का डिफरेंट है, तो अभी यही ऑप्शन हमारा होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप टिक कर लीजिए, एनडीए में पूछा हुआ था और उम्मीद है कि आगे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करने हैं, जब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर नहीं करते कि कह क्या रहा है आप तब तक आंसर ठीक नहीं करें। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो जी क्या करा मैं कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 1, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा था आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसके ए पे डिपेंड करता है। अब यहाँ क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी अगर यहाँ भी ए क्या है बच्चे, तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या हमारा कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हमारा 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा उस समय सिर्फ हम क्या निकालते हैं मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये लेस देन 0 होता है तो उस समय हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और उस समय हमारा कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। और अभी अगर 0 से बड़ा होगा तो सिर्फ मिनिमम निकालेंगे और इस केस में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका मिनिमम वैल्यू अभी यहाँ क्या ए ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब सिर्फ हमारा यहाँ मिनिमम वैल्यू ही निकलेगा। और क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय क्या होगा हमारा 4a। तो ac 4, अभी a कितना हमारा a भी 1 है और ये भी 1 हमारा है, और b स्क्वायर में 1 का स्क्वायर बाय 4, तो क्या 4 माइनस 1 बाई 4 कितना है बच्चे हमारा 3/4। अपने को कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्लियर है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 मे बी डबल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का डबल होगा। क्या कंडीशन होगा, पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर इक्वल टू 9ac, दूसरा है 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, तीसरा है हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू ac, और चौथा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ac। देखिए बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको कहेगा तो उस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है हमारा, उसके ट्रिक है क्या कर रहा है आप कहीं लिख लीजिएगा ट्रिक ये कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज n टाइम्स द अदर, इज n टाइम्स द अदर, तो उस केस में क्या होगा देन, तो उस केस में होता है एन बी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी। क्या होता है उस केस में एन बी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी, या n क्या होगा कि जितने टाइम्स दिया हुआ होगा वो दिया हुआ में। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या करा मैं कि द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मे बी डबल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे के डबल है, मतलब यहाँ क्या होगा कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, डबल मतलब 2 टाइम्स है। अब यहाँ n का वैल्यू क्या होगा हमारा, n का वैल्यू 2 हमारा है। तो चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन में, अभी क्या होगा बच्चे यहाँ से, यहाँ होगा एन बी स्क्वायर, क्या सीधा लिखेंगे हम एन बी स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी। क्या कर रहा है n का वैल्यू क्या डबल है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी, क्या हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। कहीं को ऑप्शन है क्या, चलिए ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कीजिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। देख बच्चे अपना अगला क्वेश्चन का आज का कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q माइनस 1, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए क्या कर रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, कि दोनों रूट्स के बीच का डिफरेंस 1 है। तो हमें लिखें इसका, हम मानते हैं कि लेट इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अभी क्या कर रहा है अल्फा माइनस बीटा क्या हमारा यहाँ से 1 है। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 में अभी यहाँ से अब क्या लोगे कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा p होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा अपने को q होगा। तो क्या कर रहा है दोनों क्या कर रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, पी क्यू के फॉर्म में पूछा अपने को। तो अभी यहाँ से इसको भी क्या लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा 1 है। अब इसको हम क्या लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों से अगर स्क्वायरिंग करते भी हम हैं
अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ऐसे लिखें कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी 1, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी यहाँ लिखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा। तो अभी इसको हम क्या लिखें, इसको भी लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे अभी कि अल्फा प्लस बीटा का, यार क्या हो रहा है ये, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा किसके इक्वल हमारा है, 1 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा, पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर क्या बच्चे हमारा 4q प्लस 1 के इक्वल आ गया। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन क्या पी स्क्वायर 4q, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1, चलिए हाँ यही ऑप्शन में है और यही ऑप्शन होगा भी। चलिए हम बात करते हैं अपने आज के 5वें क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करा हमें कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल टू 0, और जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या अपने को 40 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेगा अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या दिया हुआ इसमें, अब लिखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल टू 0। अभी यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से 8 मिलेगा, और अल्फा बीटा यहाँ से क्या मिलेगा अभी आपको q मिलेगा। दिया क्या हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, निकालना क्या अपने को, q का वैल्यू निकालना है। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अभी इसको क्या लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो अभी क्या हो गया, 8 अल्फा प्लस बीटा क्या देगा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या था अपने को, p दिया हुआ है, क्या दिया से सॉरी यहाँ से आपको p दिया हुआ भी अपने को, तो यहाँ से क्या होगा 2p इक्वल टू 40। तो अभी क्या माइनस 2p इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 24 होगा। p कितना है बच्चे हमारा, p यहाँ से आ गया अपने को 12। चलिए अब कौन सा ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 है ये। चलिए हम बात करते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन पे। देखो जी हमारा 6th क्वेश्चन कर रहा है आज का कि इफ p and q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या होगा। तो भाई अभी अपने क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। अब इसका रूट क्या है, p और q है। हमने कहा जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा हम निकालिए कि p प्लस क्यू क्या आएगा हमारा अपने को माइनस m आएगा, और पी क्यू क्या आ रहा है हमारा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस का ए आ रहा है अपने को, ये दो चीज़ आ रहा है। अपने से पूछा क्या गया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अब प्लस पी क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और प्लस का क्या बच्चा हमारा यहाँ pq बच गया। तो अब क्या बचेगा यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का pq बच गया अपने को। अब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या आ गया m का स्क्वायर, और माइनस pq कितना आ गया, तो m स्क्वायर प्लस का a आ गया अपने को। अब यहाँ से देखिए अभी क्या होगा, ये हम इसको भी क्या लिखेंगे कि एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस का ए, इससे ए कट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया अपने को, इसका वैल्यू आ गया अपने को माइनस का ए आ गया, कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। देखो बच्चे अपना अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन p का वैल्यू क्या क्या होगा, p का वैल्यू 1 होगा, या फिर p का वैल्यू 1 या 0 होगा, या फिर p का वैल्यू -2 होगा, या फिर p का वैल्यू -2 या 0 होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा था, फिर से वही क्वेश्चन कि जो इस टाइप का क्वेश्चन जो रूट्स दिया रहेगा किसी इक्वेशन का,
क्या कर रहे हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखें कि पी प्लस क्यू क्या होगा बच्चे अपने को माइनस का पी होगा। तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे कि 2p प्लस क्यू, अब यहाँ से क्या आ गया अपने को 0। अब इक्वेशन ये 1 आ गया। अब यहाँ से क्या करें अपने को पी क्यू इक्वल टू क्या हमारा क्यू है, पी क्यू इक्वल टू क्या बच्चे अपने को Q है। जब पी क्यू दोनों का प्रोडक्ट क्या अपने को है P इंटू क्यू क्या अपने को Q है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने को P का वैल्यू एक बार 1 आ गया। अभी P का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। और जब P का वैल्यू 1 आ गया तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ से। चलो बच्चे, तो अब यहाँ पूछा है कि अब यहाँ से अपने क्या आ गया P का वैल्यू 1 आ गया। क्या करा अपने P का वैल्यू पूछा है, तो इसे देख लेते हैं P का वैल्यू हमारा 1 यहाँ आ गया। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी के किस वैल्यू कारण फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल 0 इज 2। क्या करें रूट्स के बीच का डिफरेंस क्या हमारा 2 है। तो p का वैल्यू क्या होगा। तो भाई सबसे पहले भी इक्वेशन में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या अपने को माइनस का p है और अल्फा बीटा क्या अपने को 8 है। दिया क्या हुआ है कि रूट्स के बीच का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा क्या दिया अपने को 2 दिया हुआ है। तो अपने को निकालना है p का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करते हैं दोनों साइड भी स्क्वायरिंग करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अपने बच्चे यहाँ से 4 आएगा। और इसको भी क्या लिखेंगे हम, इसको भी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। अब कितना होगा ये हमारा, तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो पी स्क्वायर कितना का आ गया हमारा, पी स्क्वायर आ गया अपने को 36। पी का वैल्यू क्या आ गया अपने को प्लस माइनस 6। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन है कि इफ 7 टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन x में है वैल्यूज, कि इसमें x की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो देखिए अभी जब क्वेश्चन ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा क्वेश्चन कि 7 की पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बच्चे जब मैं लॉग पढ़ाऊंगा तो लॉग की एक प्रॉपर्टीज होती है क्या कि a की पावर लॉग ऑफ n बेस ए इक्वल टू क्या होता है हमारा n, कि अगर इसका बेस और लॉग का बेस दोनों सेम होगा सिर्फ क्या बचेगा हमारा n बचेगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे हम जब दोनों का बेस क्या अभी सेम दिया हुआ है। तो अभी 7 टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। तो अभी ये क्या होगा कि ये पूरा कंप्लीट 1 हो जाएगा। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो बदले सिर्फ हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो अब क्या लिखाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर ये प्लस में क्या होगा माइनस 5x अब प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू क्या होगा अपने को, x की वैल्यू 2 या 3। क्या होगा x की कितनी वैल्यू आई, x की 2 वैल्यू आई जो क्या क्या है 2 और 3, जो क्या लिखा हुआ है अपने को ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है कि इफ़ a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या कहा कि आपको सीधा यहाँ लिखिए कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसका रूट क्या है a एंड b है। जब दोनों रूट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा a प्लस बी क्या होगा माइनस a आएगा और ए बी क्या आएगा प्लस का 1 आएगा हमारा। तो अभी क्या करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। तो a प्लस बी क्या हमारा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या 1 माइनस 2 इंटू ए बी 1। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया बच्चे हमारा माइनस का 1 आएगा जो अपने को ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर, देखिए बच्चे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपको हर बुक में लिखा हुआ, जितने भी बुक्स हैं एयरफोर्स नेवी इंडिया के हर एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा पावर 19 एंड बीटा पावर 7 इज क्या होगा। तो बच्चे अभी यहाँ क्या कर रहा है कि आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर में याद कीजिए
कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 दिया हुआ है, तो इसका रूट सीधा क्या होगा, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ से अल्फा को हमने ओमेगा मान लिया, बीटा को क्या मान लिया, अपने को ओमेगा स्क्वायर मान लिया है। तो अभी यहाँ से लिखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा। क्या करें, एक ऐसा इक्वेशन निकाले जिसका रूट क्या, अल्फा पावर 19 बीटा पावर 7। तो अभी क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 19 प्लस बीटा पावर 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा पावर 19 इंटू बीटा पावर 7 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 19, ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 होगा तो ओमेगा पावर 14 एक्स प्लस ओमेगा पावर 19 इंटू ओमेगा पावर 14 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ ओमेगा, ये कितना बचेगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर बचेगा एक्स अब प्लस ओमेगा पावर 33 इक्वल टू 0। तो अभी क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से देखा होगा ना, तो उनको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना जनरली आपको फंसाता है, इसी टाइप क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन रूट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 2b बाई ए सी या माइनस 2b बाई रूट ए सी, 2b बाई रूट ए सी या b माइनस b बाई रूट ए सी। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा क्या कर रहा मैं, इसका किस इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस 2b बाई ए होगा, और अल्फा बीटा यहाँ से क्या बच्चे, c बाई ए होगा। पूछा क्या अपने को कि रूट ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा व अल्फा इसका वैल्यू क्या होगा। तब इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, इसको इसे लिखेंगे रूट अल्फा बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाय रूट अल्फा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एलसीएम अल्फा बीटा बचेगा। यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बच गया हमारा, तो क्या होगा माइनस 2b बाय ये आ गया हमारा, यहाँ से क्या आ गया, रूट सी बाई ये आ गया। तो अभी हम यहाँ से भी क्या लिखेंगे इसको, तो बच्चे भी इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2b बाई ए इंटू रूट ऑफ ए बाय रूट ऑफ सी लिख दें। अब यहाँ से कट जाएगा इससे और यहाँ एक रूट आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 2b बाय रूट ऑफ ए सी। देखते हैं कि कोई ऑप्शन में ये है या नहीं है, तो माइनस 2b बाय रूट ऑफ ए सी किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन बी में है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 13 पे। देखिए बच्चे क्या करा हमें कि द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी क्या लिखा क्वेश्चन में, अब ऐसे लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ बेस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 2। जब हमने क्या लिखा है कि अगर ऐसे लिखा होगा लॉग ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, तो सीधा क्या लिखते हैं कि a की पावर b बराबर क्या होगा, x होगा। मतलब ये वाला क्या होगा, इसका पावर बन जाएगा, तभी ये वाला क्या होगा, इसका पावर बन जाएगा। तो क्या 3 का स्क्वायर क्या बचेगा बच्चे हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 हो जाएगा। तो 9 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा बच्चे हमारा, यहाँ से x की वैल्यू एक बार -3 आएगा, एक बार माइनस का 1 आएगा, और जो अपने को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए अब हम कुछ और हायर लेवल की क्वेश्चंस को करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आज देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है ये कर रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m के किस पॉजिटिव वैल्यू में द रूट्स ऑफ इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 = 0 आर इन द रेशियो 3:2। m के किस पॉजिटिव वैल्यू में इसका जो रूट्स का रेशियो होगा 3:2 में होगा। तो इसके लिए आप एक ट्रिक लिखिए। क्या ट्रिक हमारा है कि इफ़
ट्रिक क्या हमारा कि इफ द रूट्स ऑफ रेशियो ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी पी रेशियो क्यू, क्या है पी रेशियो क्यू, उस केस में क्या होता है कि पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी के इक्वल होगा। उस केस में क्या होगा पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी के इक्वल होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रख लेना। क्या कर रहा है आप देखिए, तो अब यहाँ क्या कर रूट्स का रेशियो क्या पी रेशियो क्यू है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है पी को हम मान लेते हैं, पी कितना हमारा 3 है और क्यू को हम 2 मान लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी बिठाते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू बी के जगह क्या अपने को एम स्क्वायर दिया हुआ है, बी के जगह क्या है एम, तो एम स्क्वायर हो गया, क्या हो गया पी प्लस क्यू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ए सी, ए का वैल्यू क्या है 12 और सी का वैल्यू क्या हमारा 5 है, तो 6 एम स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 12 इंटू 5, 6 2 जा क्या आ गया अपने को 12 आ गया, तो एम स्क्वायर क्या आ गया अपने को और 55 जा 250 आ गया, तो m का वैल्यू क्या होगा बच्चे यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस 5√10, हमें पूछा है पॉजिटिव वैल्यू तो m क्या होगा सिर्फ 5√10 होगा। चलिए आपको ये ट्रिक को जरूर याद रखना है, तो यहाँ से भी क्या होगा बच्चे m की वैल्यू 5√10 आ गई। देखिए क्या कर रहा है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो पी रेशियो क्यू में होगा, किस में होगा पी रेशियो क्यू में, तो उस समय हम क्या लिखते हैं कि पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है, अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। स्टूडेंट रीड्स द कोफिशिएंट 16, एक स्टूडेंट रीड्स द कोफिशिएंट 16 ऑफ एक्स, एक्स की कोफिशिएंट 16 है लेकिन क्या पढ़ रहा है वो 19 पढ़ रहा है, मतलब 16 की जगह भी वो क्या पढ़ रहा है 19 पढ़, लेकिन है क्या हमारा 16x प्लस सी, पढ़ क्या रहा हमारा 19 पढ़ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या करा हमें, तो उसका रूट क्या आ रहा है -4 और -15 आ रहा है, तो उसका रूट क्या आ रहा है -4 और -15, तो क्या कर रहा है ओरिजिनल, तो क्या कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है कि द करेक्ट रूट्स, उसका करेक्ट रूट क्या होगा बच्चे, उस देखो बच्चों उस स्टूडेंट ने गलतियां कहाँ की है, सिर्फ अपने को x के साथ गलती किया है, कहाँ क्या किया है गलती, सिर्फ x के साथ गलती किया उसने कांस्टेंट टर्म के साथ कोई गलतियां नहीं की है। तो अभी मतलब इसका रूट अभी क्या आ रहा है, अगर इसको लेता है तो रूट -4 और -15 आ रहा है, मतलब अगर करें अल्फा इंटू बीटा तो क्या आएगा 60 आ जाएगा, मतलब सी क्या आ गया हमारा 60 आ गया, तो उसने क्या मान लिया था इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 इक्वल टू 0, तभी तो यहाँ रूट -4 और -15 आ रहा है अपने को। अब उसने गलतियाँ, बात देखिए उसने गलतियाँ कहाँ किया है, सिर्फ x के कोफिशिएंट के साथ, मतलब a के साथ और c के साथ कोई गलती नहीं किया है। तो अब यहाँ से हमें a और c मिल गया, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60 इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या होगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया -6 और -10, -6 और -10 हो गया अभी यहाँ से रूट। चलिए अब यहाँ से कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ ऑप्शन क्या हमारा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए बच्चे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पहले बताया था इसके बारे में, और ये क्वेश्चन आपको ये नेवी में पूछा भी जा चुका है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन था हमारा। क्या करा हमें कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इन द रेशियो mh/n, तो करें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हमने भी लिखवाया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स का रेशियो पी रेशियो क्यू है, और कोई भी क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो क्या है पी रेशियो क्यू है, तो उसमें क्या लिखते हैं पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी। तो यहाँ से भी क्या लिखें बच्चे हम, यहाँ से भी, तो अभी यहाँ पी के जगह क्या है एम है, क्यू की जगह एन है, तो यहाँ सीधा क्या होगा एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का
होल स्क्वायर इंटू ए सी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये चीज़ लिखा हुआ है। जब भी रेशियो के बारे में कहेगा तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है। अभी एम एन बी स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू सी है, जब यहाँ क्या अपने को ए सी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी क्या एम एन बी स्क्वायर इधर सही है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू सिर्फ ए है, यहाँ ए सी से ये भी नहीं होगा। थर्ड में एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी। चलिए अपने को ये ऑप्शन भी है तो यही हमारा सही होगा। चलिए बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 प्लस 20x। क्या करें अपने को 5 प्लस 20x अब माइनस 4x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे हमने ये कहा था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए अपने को डिपेंड क्या करता है, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक है उसके एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को हम चेक करते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर क्या है ए ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें सिर्फ हम क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। और उस केस में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। और जब ए लेस देन 0 होता है उस केस में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होती है और वहाँ कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। चलिए तो क्या होगा, अभी ये क्या करा अपने को, इसको भी लिखेंगे 5 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर। अगर इसी को लिखें, इसे क्या लिखेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5 लिख दिया हमने। तो क्या कर रहा है अभी, ये क्या अभी यहाँ a लेस देन 0 अभी हमारा इसमें क्या है, a लेस देन 0 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4 ये होगा। अब 4a कितना हमारा माइनस का 4 है और c कितना है 5 है, माइनस बी स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना होगा 20 का होल स्क्वायर बाय 4a 4 इंटू माइनस का 4। तो बच्चे अभी इसमें क्या लिखेंगे हम, तो अभी इसको लिखेंगे माइनस 16 बच्चे 80 माइनस 400 बाय माइनस का 16। तो अभी कितना है बच्चे हमारा माइनस 480 बटे माइनस का 16 कट गया हमारा 16 तिया 48। अभी कितना के बच्चे हमारे यहाँ से, तो अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया अपने को 30 आ गया, और जो कि अपने ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ से लिखें कि अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स और माइनस आर इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है अल्फा एंड बीटा है। तो अभी इसको हम क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। अब यही क्वेश्चन हमारा है ना। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो बच्चे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्यू हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माइनस क्यू माइनस आर होगा। पूछा क्या हमारा कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ गया। तो यहाँ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या अपने को, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्यू आ गया और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, तो माइनस क्यू माइनस आर आ गया। ये दोनों कट गया, क्या बच्चा हमारा 1 माइनस आर बच गया, और जो क्या है हमारा ऑप्शन फर्स्ट में है। आई थिंक आपको ये सारी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4k एक्स प्लस 64 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 हैव रियल रूट। रूट्स क्या है, रियल है। अब ये नहीं कह रहा रियल और इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में हमें दोनों को लेना पड़ेगा। अभी तो रूट्स रियल कर रहा है मैं, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है हमारा, उसमें रूट्स क्या होता है हमारा, रूट्स आर रियल होता है। तो उसके अभी क्या होगा, तो अभी क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या के स्क्वायर, इसको भी लिखें ऐसे, इसको भी लिख सकते हैं कि k माइनस 16 इंटू
k प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा, एक बार -16 से बड़ा होगा, k ग्रेटर देन -16 और k लेस देन इक्वल टू -16। मतलब k का वैल्यू यहाँ अगर लिखेंगे तो k का वैल्यू क्या होगा बच्चे, अब यहाँ से अभी हम लिखेंगे k का वैल्यू, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या होगा, -16 से लेके +16 के बीच का होगा। यहाँ से यहाँ k बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा, -16 से +16 के बीच का। चलिए अब यहाँ से क्या करा मैं कि दूसरे इक्वेशन में x² - 8x + k = 0, तो इसके भी निकालते हैं, रूट्स का रियल हमारा है, तो यहाँ पे क्या b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 64 - 4 × 1 × k ग्रेटर देन 0 होगा, तो 64 - 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या होगा बच्चे यहाँ से कि यानी क्या 4k ग्रेटर देन इक्वल टू -64, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4k, क्या 64 लेस देन इक्वल टू 4k। अब यहाँ क्या आ गया 16, मतलब ये दोनों में क्या है k लेस देन इक्वल टू 16। देखिए तो अब यहाँ क्या करा मैं कि किसके इक्वल हमारा, तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे इसको कि k जो होगा कहाँ से कहाँ होगा, -16 से लेके 16 के बीच का नंबर होगा। अभी इसको क्या लिखेंगे, अभी इसको यही चीज लिखेंगे और ये आ गया, अभी क्या आ गया, ये आ गया, तो दोनों कॉमन चीज भी क्या है, इक्वल टू 16 कॉमन है, दोनों कॉमन क्या है कि इक्वल टू 16 कॉमन है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गया बच्चे हमारा, k की वैल्यू यहाँ से भी हमारा 16 आएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चे ये भी आपका एनडीए का क्वेश्चन हमारा है। क्या कर रहा मैं कि इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - px + q = 0, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। p और q का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे भी यहाँ से क्या कर रहा है कि x² - px + q = 0 में इसका रूट क्या है, p एंड q है, यहाँ लिखे हैं p + q क्या होगा अपने को, p होगा, p + q क्या होगा, p होगा। यहाँ से p का वैल्यू क्या आ गया अपने को, p का वैल्यू या सॉरी यहाँ से q का वैल्यू क्या आ गया अपने को, q का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया, अभी q का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करा मैं कि pq किसके इक्वल है, q के इक्वल है, दोनों का यहाँ से करेंगे कि p + q क्या आ गया, p आ गया, तो यहाँ से p से p कट गया, q क्या आ गया 0 आ गया। अब pq = क्या हमारा, pq = q है, तो यहाँ से q से q काट दें हम, p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया, कहीं है कि p1 q0, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चे ये भी जो क्वेश्चन नंबर 21 वो मैक्सिमम जितने भी बुक हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए के हर बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये एनडीए 2009 में पूछा भी गया है। क्या कर रहा है, इफ x = 2 + x = 2 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - 6x² + 6x की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अभी यहाँ से क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 2 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3। अभी इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं कि x - 2 = क्या होगा हमारा, तो 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 आ गया। अब इधर पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, हम इसको पावर फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्यूबिंग करते हैं, तो क्या होगा x - 2 का होल क्यूब = 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3 का होल क्यूब आ गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे कि a³ - b³ -3a²b, तो 3 × 2 = 6² अब प्लस 3ab² 12x = भी क्या लिखा है, a का क्यूब a आ जाएगा हमारा, b का क्यूब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखा 3ab × a प्लस हम b लिख देते हैं, a + b। सर आपने इसको ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि अभी इस पूरे को ना एक जैसा करना है, तो अभी यहाँ से क्या आ गया x³ माइनस, यहाँ से क्या आ गया x³ माइनस, यहाँ से अब 6x² प्लस 12x माइनस 8 = क्या हो गया, ये 4 और 2 6। अब एक दोनों पावर सेम है, क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा 6। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x - 2 लिख देंगे। तो बच्चे अब यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ से भी क्या आ गया x³ - 6x² प्लस 12x - 8 = 6 प्लस 6x - 12, क्या आ गया हमारा 6x - 12। तो क्या आ गया x³ - 6x² प्लस 12x - 6x, हम सारे कांस्टेंट को इधर ले आते हैं,
तो -12 प्लस 6 और प्लस का 8, तो क्या होगा x³ माइनस 6x² प्लस 6x किसके इक्वल आ गया, 12 में से 14 जाए कितना बचेगा 2। और आंसर क्या हमारा यही अपने को निकालना था और इसका आंसर क्या आ गया अपने को 2 आ गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो जी क्या कर रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे इस केस में अभी सबसे पहले क्या कर रहा है कि भाई इक्वेशन क्या है x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या अल्फा बीटा है, तो यहाँ से क्या लिखें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस का 4 आएगा और यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ गया अपने को 6 आ गया। पूछा क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या लिखें हम, तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का वैल्यू लिखने के लिए लिखें ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अभी ये होता है। तो बच्चे अगर हम इस पे चलेंगे तो अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको नहीं लेते, हम इस पे बात करते हैं। किससे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, हमें पूछा है तो क्या लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अभी क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे हमारा -4 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना हमारा 6 और ये क्या हो गया हमारा माइनस का फिर से 4 आ गया। तो 4 चक 16 चक 64 माइनस का माइनस 4 तिया 12 छक 72, ये प्लस का 72 में 64 जाए कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा और ये अपने ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो जी क्या कर रहा है कि द रूट्स ऑफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसका रूट क्या है साइन अल्फा और कॉस अल्फा है कि सम अल्फा के किसी वैल्यू के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। देखिए बच्चे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो ए बी सी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अभी आप यहाँ से क्या लिखिए कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट क्या हमारा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा है। तो अभी क्या होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ से क्या होगा बच्चे हमारा माइनस का b बाई ये होगा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा भी क्या होगा अपने को c बाई ये होगा। तो बच्चे अभी हम बात करते हैं कौन सा होगा, तो क्या कर रहा है अभी हम यहाँ से क्या लिखें कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का, क्योंकि हमें स्क्वायरिंग चाहिए, सारा ऑप्शन स्क्वायरिंग में है तो इसको स्क्वायरिंग कर दें, इसी को हम क्या लिखेंगे b² बाई a²। अब यहाँ से क्या लिखेगा बच्चे अपने को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू b² बाई a²। अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ से क्या इन दोनों का वैल्यू क्या गया हमारा 1 आ गया, 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इसका वैल्यू क्या हमारा c बाई ये है, तो इसको क्या लिखेंगे 2c बाई a इक्वल टू b² बाई a²। अब इसी को हम लिखेंगे तो क्या 1 प्लस 2c बाई a इक्वल टू b² बाई a², एलसीएम 1 लिया, यहाँ क्या आ गया a आ गया, तो a प्लस 2c कितना होगा b² बाई a² आएगा। अब यहाँ से इससे a कट गया हमारा, तो क्या बच गया a इंटू a प्लस 2c इक्वल टू b², तो यहाँ से क्या होगा कि a² प्लस 2ac इक्वल टू b²। तो अभी यहाँ से क्या लिखें हम, यहाँ से लिखें कि b², हम यहाँ से भी क्या लिखेंगे कि b² माइनस a² इक्वल टू 2ac और यही अपने को देखो कोई ऑप्शन में है क्या, तो b² माइनस a² 2ac अभी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, दोनों का एक रूट कॉमन है, एंड द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल, और सेकेंड इक्वेशन का रूट क्या हमारा इक्वल है, करेक्ट कौन सा सही होगा। और सारे ऑप्शन क्या है ए बी पी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे हम यहाँ से क्या दिया हुआ है
कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, हम मानते हैं इसका एक रूट अल्फा तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा। और क्या रहे रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन इक्वल, कि इसका दोनों रूट क्या हमारा इक्वल है। तो अभी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पी होगा और अल्फा बीटा क्या होगा अपने क्यू होगा। यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा हमारा यहाँ ए होगा, तो 2 अल्फा क्या होगा ए आ गया, अल्फा क्या होगा ए बाई 2 आ गया, यहाँ से अल्फा क्या आ गया ए बाई 2 आ गया। यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या होगा हमारा बी होगा, मतलब ए बाई 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया, अभी यहाँ से ए बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया अपने को बी आ गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चे अपने को, तो 4b हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब चलिए अब यहाँ से अपने को अल्फा का वैल्यू पता चल गया, अब यहाँ से बीटा निकालते हैं। तो अल्फा बीटा क्या अपने को क्यू है, अल्फा क्या है a बाई 2 इंटू बीटा इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से बीटा क्या बच्चे, यहाँ से बीटा होगा 2q बाई ए, 2q बाई यहाँ से बीटा क्या आ गया 2q बाई सॉरी यहाँ से बीटा क्या आ गया अपने को, तो यहाँ से बीटा अपने को आ गया 2q बाई ए आ गया। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से भी क्या अपने को p है, क्योंकि हम ए बी पी क्यू को फॉर्म में लाना है। तो अल्फा क्या अपने है बच्चे a प्लस 2, बीटा क्या है 2q बाई ए इक्वल टू पी। इसी को सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 4q आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा P आ गया। अगर इसी को अब आगे हम सॉल्व करेंगे, जब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू 2AP। और जब यहाँ हम लिखेंगे तो अभी यहाँ क्या बच्चे, अभी ए स्क्वायर को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ ए स्क्वायर को लिखेंगे क्या लिखा है 4b प्लस 4q इक्वल टू 2AP। हमने क्या किया यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, तो अभी क्या आएगा b प्लस क्यू इक्वल टू 2AP। कट गया हमारा 2 आ गया, बचा क्या अपने को 2 इंटू बी प्लस क्यू इक्वल टू AP। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, 2 इंटू मतलब AP, यहाँ AQ ऑप्शन है नहीं, AQ यहाँ भी है, यहाँ AP है, AP इक्वल 2 इंटू बी प्लस क्यू, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो अभी आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 5 देन द सॉल्यूशन सेट इज, x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो बच्चे क्वेश्चन का 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू 5। देखिए बच्चे अभी जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो अभी क्या करिए, अभी ये है वो इसका रिवर्स में है। तो अभी इसको क्या कर लें कि x पावर 1/3 को अभी हम y मान लें। जब y मानते हैं क्या लिखें 6y प्लस 1/y इक्वल टू 5। यहाँ एलसीएम लिया हमने, y हो गया 6y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ से क्या हो गया 6y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5y हो गया हमारा। अब इसको क्या लिखेंगे 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे हम क्या लेंगे 6y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ 2y कॉमन लिया, क्या हो गया y प्लस 3y प्लस 1 आएगा यहाँ भी। जब यहाँ 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3y प्लस 1 आएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3y प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा 2y प्लस 1 और यहाँ से क्या आ गया 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया एक बार -1/2, यहाँ से y क्या आ गया -1/3 आ गया। तो देखिए अभी यहाँ से हमें y का निकल रहा है, हमें पूछा क्या x की वैल्यू पूछा है, तो हमने क्या लिखा है x की पावर 1/3 कितना है y के इक्वल -1/2। तो पावर फ्रैक्शन में है, हटाने के लिए 1/3 क्यूब करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या होगा -1/8। और यहाँ से करेंगे x पावर -1/3, अभी क्या है 1/3 आ रहा है माइनस का, तो x इक्वल टू क्या होगा -1/27। क्या आ रहा है हमारा -1/27। देखिए अभी ऑप्शन में देखिए बच्चे एक छोटी सी गलती हो गई है, ऑप्शन में भी है -1/1/27 है कहीं नहीं। पहले गलती देखते हैं कहाँ होता है, बच्चे जहाँ में बहुत सारी गलतियाँ ऐसे करते हैं। देखिए प्लस का 5 है, अभी इधर लाएंगे क्या इधर हमारा माइनस का 5y होगा, क्या आएगा हमारे यहाँ का, तो यहाँ हमारा माइनस का 5y होगा। तो यहाँ भी माइनस का 5y कीजिए, तो यहाँ क्या होगा अभी माइनस का 2y, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अभी यहाँ से एक बार फिर से मैं कर देता हूँ,
देखो जी इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो क्या लगेगा 6y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या 2y कॉमन लिया, क्या होगा 3y माइनस 1, यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3y माइनस 1, यहाँ से क्या होगा एक बार 2y माइनस 1 आएगा और यहाँ से एक बार 3y माइनस का 1 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, एक बार 1/2 आ गया और एक बार y का वैल्यू क्या आएगा 1/3 आ गया। x की पावर माइनस 1/3 क्या आ गया हमारा 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगा हमारा x की पावर प्लस 1/3 माना हमने, तो x की पावर प्लस 1/3, x की पावर प्लस 1/3 इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा 1/2 का क्यूब, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 1/8 आ गया। और यहाँ से x की पावर 1/3 इक्वल टू कितना क्या 1/3 आ गया, x इक्वल टू क्या होगा 1/27 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो अभी 1/8 और 1/27 कौन सा ऑप्शन है, अपने को ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द रूट ऑफ x प्लस 4/x माइनस 4 और प्लस x माइनस 4/x प्लस 4 इक्वल टू 10/3 क्या कर रहा है, इसका रूट क्या होगा। देखिए जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है उसका यहाँ रिवर्स लिखा हुआ है, तो हम लिखे इसको हम y मान लेंगे तो ये भी क्या 1/y हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या लिखते हैं कि लेट x प्लस वाई 4/x माइनस 4 इक्वल टू y हो गया। तब इसको y होगा तब ये क्या होगा 1/y इक्वल टू 10/3। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे एलसीएम करेंगे तो और ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बच्चे एलसीएम लिया हमने, यहाँ से y हो गया, यहाँ से क्या y² प्लस 1 इक्वल टू 10/3 हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे कि 3y² प्लस 1 इक्वल टू 10y, तो 3y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे, अभी यहाँ प्लस का हमें 3 होगा, यहाँ प्लस का क्या होगा, यहाँ प्लस का 3 होगा और यहाँ भी अभी प्लस का 3 होगा, यहाँ भी अपने को क्या होगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो 3y² माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3y इंटू वाई माइनस 3 का हो जाएगा और माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 3y माइनस 1 और यहाँ से क्या होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या होगा, एक बार 1/3 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया अपने को 3 आ गया। एक बार 1/3 उस पर क्या आ गया अपने को 3 आ गया। लेकिन हमें y का नहीं निकालना, अपने को वैल्यू निकालना क्या है x का निकालना है। जब x का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 4/x माइनस 4 इक्वल टू एक बार 3 लिख चलते हैं, तो x प्लस 4 क्या हो गया 3x माइनस 12 माइनस का 2x क्या होगा माइनस का 16 आ गया। x का वैल्यू क्या होगा प्लस का 8। अगर हम चलते हैं x की वैल्यू हम लेते हैं अगर कि x प्लस 4/x माइनस 4 अगर 1/3 मानते हैं तो 3x प्लस 12 क्या हो गया x माइनस 4 हो जाएगा। 3 में 2x इक्वल टू माइनस का 16, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा x का वैल्यू माइनस का 8 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 8। तो ऑप्शन क्या है, एक बार x की वैल्यू प्लस का 8 आया, एक बार माइनस का 8 आया, मतलब अपने को ऑप्शन सी सही है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं हम। देखिए क्या कहता है 27 में क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि इफ log ऑफ x² माइनस 6x प्लस 45 बेस 10 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी। भाई जब x की ऐसा कहेगा ना कि log ऑफ बेस 10 6x प्लस 45 इक्वल टू क्या कर अपने को 2 कर रहा है, तो log को हटाने के लिए क्या करेंगे इधर स्क्वायरिंग हो जाएगा हमारा, तो x² माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू क्या आएगा अपने को 100 आएगा। तो क्या लिखेंगे x² माइनस 6x माइनस का 55 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या लिखेंगे x² माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इक्वल 0। तो x इंटू एक्स माइनस 11 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक बार x माइनस 11 होगा और दूसरा क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, एक बार x माइनस 11 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा एक बार 11 और एक बार x की वैल्यू क्या होगा माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। चलिए हम 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन क्या करें 28 में कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे जब भी ऐसा पूछेगा तो हमने कहा था कि जब भी ऐसा कहेगा कि 6x² 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे हमारा -7/6 और अल्फा बीटा क्या हो गया हमारा -3/6 आ गया।
तो हमें पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया हमारा, तो हमारा -7/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या आ गया, माइनस का 3/6 आ गया हमारा। तो अभी क्या आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया हमारा, 49/36 आप प्लस का 1 आ गया, तो क्या 49/36 प्लस 1, अभी किसको क्या लिखेंगे 85/36, और क्या होगा 36 और 13 कितना होगा 85/36, 2 होल 13/36, और ये कहीं ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन अपने को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आई थिंक कि आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक में, तो बच्चे क्वाड्रेटिक में आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी बेस का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो अगर पूरी देखे हैं तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। बाकी अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपके पास क्वाड्रेट कोई भी एनडीए नेवी एयरफोर्स की बुक है तो उस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप क्वेश्चन लगेगा। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बेफिक्र होके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए आपके सामने अभी हमने 55 मिनट 54 मिनट में 28 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन को हमने आपको समझा के सॉल्व किया है, एक एक स्टेप लिखा है, तो हमने 54 मिनट में 28 क्वेश्चन किया, मतलब 1 मिनट में हमने एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 40 मिनट लिया हुआ है, जिसमें कि हमने लिखा भी है, आपको समझाया भी है। ठीक है बच्चे, तो आप कोशिश ये करो कि अब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होंगे। मैं उम्मीद दिलाता हूँ और आपको मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका एयरफोर्स नेवी एग्जाम श्योर क्रैक होगा। मैथ्स में अब 25 में से मैं 25 तो नहीं कहता हूँ और एक जैसा, लेकिन ये कहता हूँ कि मैं आपको 20 नंबर श्योर दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसको देखना ना भूलें। जो हमारा अगला वीडियो है वो आएगा लॉगरिथम पे, तो 1 नंबर लॉगरिथम को श्योर फिक्स करो, एक वीडियो देखो 1 घंटे की, और उस पूरे घंटे में आप लॉगरिथम को क्लियर कर लो। चलिए हम मिलते हैं तब तक अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें एवं जो भी आवश्यक सावधानियां हैं उसे बरतें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।